बोलो। हाँ बच्चों, हम ऊपरी व्यय में ऊपरी व्ययों का बंटन, अनुभाजन और अवशोषण का चैप्टर आज करने जा रहे हैं। तो हमारे सिलेबस में ऊपरी व्ययों का बंटन, अनुभाजन और अवशोषण है। इसमें हम ऊपरी व्ययों का बंटन का अर्थ देखेंगे। सबसे पहले ऊपरी व्ययों की समस्त मदों का उचित तथा उपशीर्षकों के अंतर्गत संग्रहण हो जाता है तो अगला कार्य उनको विभिन्न लागत केंद्रों अथवा उत्पादन विभागों में बंटन तथा वितरित करने का होता है। ऊपरी व्ययों की कुछ मदों का संबंधित उपकार्य अथवा लागत इकाई पर प्रत्यक्ष सामग्री तथा प्रत्यक्ष श्रम की भांति स्पष्ट रूप से बंटन हो सकता है। उदाहरण के लिए अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत अलग अलग उत्पादन विभागों अथवा लागत केंद्रों द्वारा भेजे गए सामग्री मांग पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर ज्ञात की जा सकती है और यही राशि संबंधित उत्पादन विभाग अथवा लागत केंद्र को ऊपरी व्यय के रूप में चार्ज की जा सकती है। अर्थात हमने देखा कि जो बंटन है वो एक संग्रहित राशि है और उसको उत्पादन विभागों अथवा लागत केंद्रों पर चार्ज की जा सकती है किसी उचित आधार पर, तो हम उसे ऊपरी व्ययों का बंटन कहते हैं। ऐसे ही आगे हम देखेंगे कि ऊपरी व्ययों का वितरण। ऊपरी व्ययों का वितरण से अर्थ आशय है कि जिन ऊपरी व्ययों का उत्पादन विभागों अथवा लागत केंद्रों को स्पष्टतया बंटन नहीं किया जा सकता, उन ऊपरी व्ययों को किसी उचित विधि के आधार पर समस्त उत्पादन विभागों अथवा लागत केंद्रों में वितरित कर दिया जाता है ताकि उत्पादन विभाग अथवा लागत केंद्र के कुल ऊपरी व्यय ज्ञात हो सकें। वितरण के लिए निम्न में कोई विधि अपनाई जा सकती है, जिसमें पहली है सेवा अथवा उपयोग विधि, अर्थात सर्विस ओवर यूज मेथड। अर्थात किसने उसकी कितनी सेवाएं ली है, ऊपरी व्यय जो हुआ है और यूज जो सेवाएं की गई है उस मेथड की विधि से आशय है। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा प्राप्त लाभ या सेवा के आधार पर ऊपरी व्ययों का वितरण किया जाता है। यदि कोई सेवा एक ही विभाग को प्राप्त हुई हो तो सेवा का समस्त व्यय उसी विभाग को चार्ज किया जाएगा। इसी प्रकार संपत्ति के मूल्यांकन का आधार यह उन ऊपरी व्ययों के लिए अपनाया जाता है जिनका संबंध संपत्ति के मूल्य से है, जैसे अग्नि बीमा प्रीमियम का भुगतान संपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। तो इस व्यय के वितरण का आधार भी संपत्तियों का मूल्य होगा। घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात, अर्थात नेक्स्ट है आधार हमारा कि घेरे गए क्षेत्रफल का अर्थ विभिन्न विभागों द्वारा भवन के घेरे गए हिस्से से है। इस आधार के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है तथा ऐसे व्ययों को
जो क्षेत्रफल से अधिक प्रभावित होते हैं क्षेत्रफल के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। इसके कतिपय उदाहरण निम्न हैं, जैसे भवन का किराया, पहला। दूसरा, बिजली, यदि मीटर नहीं लगे हों, क्योंकि यदि मीटर लगे हों तो उसको प्रत्यक्ष रूप से उसके पठन के आधार पर उसी उत्पादन विभाग को चार्ज किया जाएगा जो जितनी रीडिंग बता रहा है वो। और है इसमें अगला है चौकीदारों की मजदूरी, चौकीदारों की मजदूरी। और अगला है भवन की मरम्मत आदि। तो इनको हम घेरे गए क्षेत्रफल के अनुपात में वितरित कर देते हैं, वितरण। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट हमारा, कर्मचारियों की संख्या का आधार। नेक्स्ट आधार है जो ऊपरी व्यय कर्मचारियों की संख्या के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में वितरित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए श्रम विभाग, श्रम कल्याण विभाग, कैंटीन, वेतन विभाग, पुस्तकालय, क्लब और चिकित्सालय आदि के खर्चे। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हमारा, प्रत्यक्ष श्रम घंटों का आधार। प्रत्यक्ष श्रम घंटों का आधार ऐसे वे जो श्रमिक की देखरेख से संबंधित होते हैं प्रत्यक्ष श्रम घंटों के आधार पर वितरित किए जा सकते हैं। यदि प्रत्यक्ष श्रम घंटे प्रश्न में नहीं दिए हुए हों तो ऐसे खर्चों को श्रमिकों की संख्या के आधार पर वितरित किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है हमारा, मशीन के कार्य घंटों के आधार पर, अर्थात ऊपरी व्ययों को वितरित करने का मशीन के कार्य घंटों का भी एक आधार बनता है। बहुत से खर्चे मशीनों के चलने से संबंधित होते हैं। उदाहरणार्थ मशीन का मूल्यह्रास या मरम्मत के खर्चे, इनका वितरण मशीन घंटों के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है विभागीय मजदूरी का आधार। इस प्रकार के ऊपरी व्यय जो विभागीय मजदूरी के अधिक सन्निकट है विभागीय मजदूरी के आधार पर वितरित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मालिकों द्वारा श्रमिकों के बीमे में योगदान, भविष्य निधि में योगदान, ये मजदूरी के आधार पर, अर्थात उस विभाग में जितने हमने मजदूर लगा रखे हैं उनकी मजदूरी कितनी बनी है उसके आधार पर उनका ऊपरी व्ययों का विभाजन किया जाता है। दूसरी विधि है सर्वेक्षण विधि, जिन के लिए वास्तविक योगदान का आधार अनुपस्थित होने के कारण सेवा या उपयोग विधि प्रयुक्त नहीं की जा सकती। विभिन्न विभागों में उनके वितरण के लिए सर्वेक्षण विधि प्रयुक्त की जाती है। इस विधि के अंतर्गत किसी ऊपरी व्यय का विभिन्न विभागों के लिए अनुमानित योगदान ज्ञात कर लिया जाता है तथा उसी आधार पर उनका वितरण कर दिया जाता है। उसी आधार पर उनका वितरण कर दिया